हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोगों का मैथ का सबसे पहला क्लास है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये जो बैच है न्यू स्टार्ट हुआ है और सिर्फ सैटरडे और संडे को आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोगों का सबसे पहला क्लास करेंगे वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको क्या सिखाएंगे बस ये समझना है। बेसिक मैथमेटिक्स में आज आपको हम कराएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन, मतलब वो चीज आज आपको कराएंगे जिसमें कि बहुत बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है और वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं इस बात को। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एडिशन में दिक्कत होगा, आपको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जहां आप फंसते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में और आप वहां अकबकाते हैं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वही जो आपके अंदर छोटा छोटा कमी है, इस कमी को पहले हम लोगों को दूर करना है। पहले किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सिलेबस के बारे में जान चुके हैं। अब क्या है, इसका जो छोटा छोटा पॉइंट है जो हर जगह यूज आता है और आप फंसते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो पहले 1 बाय 1 हम लोग वो कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको कराना है आज हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पढ़ाने का तो चीज है नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैं इतना श्योर हूं कि हर बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 6 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या आप 7 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, तो आपको आता ही होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हर कोई जानता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है तो वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आप फंसते कहां हैं। तो ये आपको आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मन है कि नहीं हम पढ़ लें तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद से 10 नंबर लेके आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार क्या जाता है। तो आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर इसके बाद। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को आता होगा और जिनको नहीं आता है ध्यान से समझिएगा। जिनको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है, जैसे बेसिक वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ये वाला मान लेते हैं कि 25 इंटू 25 है। ठीक है, तो ये सबको आता होगा कि पहले इससे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किए, जो आया यहां लिखे, फिर इस 2 से 5 को करेंगे, फिर इस 2 से 2 को करेंगे। तो क्या कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। 5 इंटू 5 25 हुआ, 5 2 बच गया। ठीक है, फिर 5 से 2 को गुना किए, 5 गुना 2 10, 10 2 12, तो यहां लिख देंगे पूरा। ठीक है, अब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, तो यहां नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं इसके जस्ट नीचे नहीं लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं। तो 5 दूनी 10, तो 10 का 0 बाकी रह गया 1। अब 2 गुना 2 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 5 क्योंकि यहां कुछ है नहीं, और 2 + 0 2 और 5 1 6, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, चाहे 2 अंक का हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। ठीक है, या 4 डिजिट का हो। हम लोगों को जो बचपन से सिखाया गया वो यही तरीका है, लेकिन ट्रिक भी आता है इन सब पर बेस्ड। तो जो ट्रिक सीखना है मल्टीप्लिकेशन का, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बाय कन्हैया सर। तो जितना भी मल्टीप्लाई पर ट्रिक बनता है वो सारा हम कराए हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप वहां से कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको वहां से कर लेना और बेसिक मेथड आप जानते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ट्रिक है जो आपको जानना जरूरी है। तो 1-2 ट्रिक जो आपको जानना जरूरी है तो वो मैं आपको सिखा देता हूं जो कि कैलकुलेशन में यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला 1 to 1 मेथड मल्टीप्लाई का। ये क्या होता है, तो जब भी 2 डिजिट का नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना हो तो आप जो बेसिक मेथड जानते हैं आप इससे भी कर सकते हैं, अगर आपसे तेजी में हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। ठीक है, 25 इंटू 25 है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसको क्या करना है हमको कि 1 to 1 मेथड में पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से ये और ये हम सिखाएंगे कि ये क्या है। ध्यान से 1 बाय 1 अच्छे से समझिएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 इंटू 5 क्या हुआ 25, तो 25 का 5 बाकी रह गया 2। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 5 इंटू 2 क्या हुआ, 5 इंटू 2 10,
फिर इधर भी 5 इंटू टू क्या हुआ 10, उन दोनों को जोड़ लेना है। तो इधर भी 5 इंटू टू 10 और इधर भी 5 इंटू टू 10, तो 10 प्लस 10 20, और जो बाकी रहा था 2, तो 20 और 2 क्या हो गया 22, 22 का 2, बाकी रह गया 2। ठीक है, अब ये वाला तो 2 गुना 2 4 और 2 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें क्या होता है 2 बार हम लिखते हैं और उसके बाद ऐड करके आंसर लाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसी में माइंड में अपना सॉल्व किए और आंसर ले आए एक बार में। ठीक है, टाइम थोड़ा सा इसमें भी लगता है, थोड़ा इसमें, इससे थोड़ा सा कम इसमें लगेगा। अभी पहला बार आप लोग किए होंगे ये वाला, ये तो बहुत आसान लगा होगा करने में, लेकिन यहां जैसे ही आए होंगे आप लोगों को हार्ड लगने लगा होगा कि अरे यार इससे अच्छा तो वही था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो भी आपको हार्ड लग रहा है ये आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे करके देखिए, जैसे 65 इंटू 65 है, तो 5 पचे 25 का 5, बाकी रह गया 2। अब हमको ये दोनों करना है, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 30 60, 2 62 का 2, बाकी रह गया 6, 6 6 36, 6 42, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बस इतना करना है कि इन दोनों को आपस में इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो टफ इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा मेहनत करना नहीं चाहता है, बाकी है आसान। इस मेथड से कम समय लगेगा, इसमें करके देखिएगा एक बार। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 69 इंटू 69 आपको दे दिया जाए, तो कैसे होगा। तो देखिए क्या करना है, 9 इंटू 9 तो 81, तो 1 का 8 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 गुना 6 54, 9 गुना 6 54, 54 54 108, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, 16 का 6, बाकी रह गया 11। अब 6 गुना 6 करेंगे, 6 6 36 और 10, 46 1 47, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो क्या है हमारा स्टेप 1 to 1 मेथड का, क्या है, एक बार ऐसे, फिर एक बार क्रॉस में, एक बार ऐसे। इस क्रॉस में क्या करना है, यहां वाले नंबर को यहां वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यहां वाले नंबर को यहां वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो सिंपल समझिए, ऐसे ऐसे करके या बीच में एडिशन डाल दीजिए, इसका मतलब पूरा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, नहीं तो इसको ए लिख लीजिए, इस जगह को बी, इसको सी, इसको डी। क्या हो रहा है, बी से सी गुना, ए से डी गुना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन बी सी, तो बीच में ये आता है। ठीक है, और इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो बहुत इजी होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं। 25 इंटू 25, 65 इंटू 65, 69 इंटू 69। तो जो कैलकुलेशन में आना है इसका यूज आएगा। आप 1 to 1 मेथड से अपना इजी से निकाल सकते हैं, इसका यूज होगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो इस मेथड से जरूर जाएं, मैं यही कहूंगा एक बार कोशिश जरूर करें। नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो जिनको ये मेथड आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा मेथड होता है। एक है n+1 मेथड, ये मेरा बहुत फेवरेट मेथड है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो वो एक बार सिखाते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, जो भी करना है नोट करते चलिए। ठीक है, अब आते हैं ये, अगर कोई बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं तो पहले देख लीजिए, फिर बाद में या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। थोड़ा देर के लिए भी इधर आते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं n+1 मेथड क्या होता है। देखिए ये सारा मेथड हम पढ़ा चुके हैं, बस एक बार फिर से यहां बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग है, पूरा अच्छे से एक एक चीज हमको पढ़ाना है, इसलिए आपको सारा चीज यहाँ कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो आपको, जैसे अब ये मत समझिएगा कि अरे यार पढ़ा रहा है, बोल रहा है कि दूसरा प्लेलिस्ट जाओ वहां जाके देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां आप जाइएगा देखिएगा तो भी हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि वहां जब पढ़ाए हुए हैं तो दोबारा उसी चीज को क्यों पढ़ाना, आप वहां से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जरूरी है वो करवा दे रहे हैं। ठीक है, वहां जैसे जो जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा ट्रिक बताए हुए हैं वहां पर। 11 का कैसे मल्टीप्लाई करना है, 9 का कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक एक चीज बताए हुए, लेकिन उतना एग्जाम में काम में आता नहीं है। एग्जाम में जितना काम में आ रहा है, जितना आपको जरूरत है, जितना आपको जानना चाहिए, वो सारा आपको इसमें कराएंगे। ठीक है, अब देखिए n+1 मेथड में क्या होता है। तो ये बस मेथड का नाम है, मेरे द्वारा दिया गया है ये नाम। मेथड तो वैदिक मैथ से लिया गया है, वैदिक मैथमेटिक्स से, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसको नाम दे दिए n+1 मेथड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो मेथड है कहां अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होना है कि नंबर ऐसा रहे 25 इंटू 25,
ये यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई का इसका दो रूल है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक? पहला, आगे वाला जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए, फ्रंट वाला जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो सेम है। और दूसरा कंडीशन है कि पीछे वाले का सम 10 होना चाहिए, ठीक है। बैक लिख देते हैं, पीछे वाले का सम 10 होना चाहिए, ठीक है। बस यही दो कंडीशन है। अगर आपको दिख रहा है कि आगे वाला नंबर सेम है और पीछे वाले नंबर का सम 10 हो रहा है, तो हम ये अप्लाई करें, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में, सबसे पहला चीज तो ये, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है कैलकुलेशन कि आप कैलकुलेशन बहुत टफ हो, कैलकुलेशन बहुत आसान दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। और देखिएगा जो मेथड सिखाएंगे बिल्कुल इसी मेथड पर जानबूझ के क्वेश्चन में दिया रहता है वैसा नंबर कि आपको अगर ये मेथड आ रहा है तो आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब ये अप्लाई हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये दोनों जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, दो बॉक्स बना लीजिए, इधर भी दो बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 25, यहां नोट कर दीजिए। अब क्या करना है, जो आगे में जो दोनों नंबर सेम है तो इसको n मान लीजिए, तो एक दोनों सेम है तो 2 हो गया हमारा n। अब इसमें n हो गया और एक हमको चाहिए n+1, यानी कि n अगर मेरा 2 है तो n+1 क्या हो जाएगा? 2 में एक बढ़ा दें, 2 और 1 3 कर दें। ध्यान से समझिएगा, n पहले मिल गया हमको, जो सेम नंबर है वो मेरा क्या हो गया? n, यानी कि आगे वाला जो नंबर होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। और पीछे का सम 10, तो जैसे ही हो गया पीछे वाले को मल्टीप्लाई किए, लिख दिए। अब आगे वाला जो नंबर है वो मेरा n हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? n+1 निकालेंगे। क्या करेंगे? n+1 निकालेंगे। तो n+1 क्या निकालना है? तो n हमारा 2 है तो n+1 क्या हो जाएगा? 3। 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है। ध्यान से समझिएगा, तो यही चीज हो गया। बहुत लोगों को n+1 दिखता है, बस घबरा जाते हैं। अरे n मतलब हुआ एक नंबर बस, और n+1 मतलब हुआ कि जो नंबर आपका है उसमें एक बढ़ा देना है। ध्यान से समझिए, अगर n+2 रहता, घबराना नहीं है किसी भी चीज से। देखिए कितना आसान है सोचना, अगर n+2 रहता तो यानी कि n जो हमारा नंबर होगा ये अपने मन से नहीं मानना है। n क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा n के लिए मानने के लिए, जैसे यहां पर है कि आपको 2 ही n मानना है हमेशा, आगे वाला जो नंबर होगा वही n मानना है आपको। तो इसी तरीके से n आपको दिया रहेगा, तो आप n+2 फाइंड कर सकते हैं, n+1 फाइंड कर सकते हैं, n+100 फाइंड कर सकते हैं। n+2 में क्या हो जाएगा? 2 + 2 4। लेकिन हमको इस फॉर्मूला में इसका कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको बता दिए कि घबराना नहीं है n से। तो यहां मेरा क्या आ गया? एक 2 है और एक 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 कर दीजिए, क्या हो गया? 6। इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दिए, यही आ गया हमारा आंसर। अभी तो समझाना था आपको, इतना कुछ किया। अब देखिए कितना आसान हो जाता है, 75 × 75 रहेगा, तो देख लिए आगे सेम पीछे 10 है। अब क्या करना है? 5 × 5 25 लिखे, और ये n है हमारा, तो इसमें एक बढ़ाना है, एक तो यही रहेगा 7 और एक इसमें बढ़ा दिए, 7 + 1 क्या हुआ? 8। इन दोनों को गुना करना है, 7 × 8 56, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए करिए 85 × 85 क्या हो जाएगा? 5 × 5 25। अब क्या है, ये हमारा n हो गया, इसमें एक बढ़ा दिए तो 8 और 8 1 9, दोनों को गुना किए, 8 और 9 दोनों गुना किए, क्या आ गया? 72, यही हमारा आंसर हो गया। 45 × 45, तो 5 × 5 25, n मेरा 4 है, ठीक है। तो n मेरा 4 है तो n+1 क्या हो जाएगा? 5, तो 4 और 1 क्या हो गया? 5। ध्यान से समझिएगा, तो 4 और 5 को क्या करना है? गुना, 5 चौके 20, यही हमारा आंसर हो गया। 35 × 35 अगर रहा करना तो करिए फटाक से, क्या होगा? हमसे पहले आप कोशिश करिए आंसर लाने का, क्योंकि इतना आसान है और आपको सिखा भी दिए। तो क्या हो गया? 5 × 5 25, और n मेरा 3, n+1 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 12 हो गया। n+1 यानी कि जो आपका n आ रहा है उसमें एक बस बढ़ाना है, ठीक है, और दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 3 मेरा n है और 4 मेरा n+1 है, दोनों को गुना किए तो 3 × 4 कितना हो गया? 12, तो लिखा गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा कि क्या सिर्फ 5 वाला ही ऐसा हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, क्या 5 वाले पे ही पूरा रूल एप्लीकेबल है? नहीं, किसी भी नंबर पे हो सकता है। जैसे करके देखिए, 76 × 74 करते हैं, पीछे का सम 10 बस होना चाहिए और आगे का सेम होना चाहिए। कर दिया फॉलो, करिए। 6 × 4 24, n 7, n+1 8, 8 7 56, यही हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर खोल के, ठीक है। 62 × 68 कर लीजिए, तो 8 × 2 16 और 6 × 7
42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 64 इंटू 66 करते हैं, 6 चौका 24, 6 गुना 7 42। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ये दो चीज फॉलो करता है तो आगे वाला सेम होना चाहिए, पीछे का सम 10 होना चाहिए बस। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब देखिए क्या है, इसी में एक दिक्कत आएगा, एक जगह दिक्कत आ जाएगा जब ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा। 41 इंटू 49, जब पीछे में 19 रहेगा तो गुना करके एक ही नंबर आना है, यहां तो हर जगह 2 नंबर आ रहा था, तो क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। 9 गुना 1 क्या आता है 9, तो हम इसको 9 नहीं लिख के 09 लिख देंगे। हमको 2 प्लेस लेना है हमेशा पीछे वाले का। ठीक है, तो 9 गुना 1 क्या लिखेंगे 01 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 गुना 5, क्योंकि n मेरा 4 हो गया, n प्लस 1 5 हो गया, तो 4 गुना 5 20, तो हमारा क्या हो गया 2009। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अब देखिए, इसको हम एक चेक कर देते हैं, आपको करिए 41 गुना 49, जो आप बेसिक मेथड से 1 to 1 मेथड से भी सिखा चुके हैं, या आप बेसिक मेथड से करते हैं उसी से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 गुना 1 9, 9 चौका 36 लिख दिए। ठीक है, अब 4 गुना 1 4, 4 चौका 16, तो 9 6 4 10 के 0 बाकी रहा 1, 6 3 9 1 10 का 0 बाकी रहा 1 1 1 2। देखिए सेम आ गया, ये तो आ गया आपका बेसिक मेथड। 1 to 1 मेथड आप क्या करेंगे, उसको भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 41 इंटू 49 रहता तो क्या करते, 9 गुना 1 9, 9 चौका 36, चरका 4, ये दोनों मिलके 4 और ये 36, 36 4 40, 40 का 0 बाकी रह गया 4, 4 चौके 16 4 20। इससे भी सबसे सेम, कोई दिक्कत। ये क्लियर हो गया, आपको तीनों मेथड आ गया। अब देखिए वो आपका जो 1 to 1 मेथड था, ये कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है। तो इतना मल्टीप्लीकेशन रूल जानिए। बाकी अगर कोई भी मल्टीप्लाई आ जाता है, जैसे कि 3 डिजिट और 2 डिजिट का, जैसे कि 325 गुना 20, तो इसको जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए, सिंपल इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 325 गुना 2 क्या हो गया 650, और एक 0 जो है उसको लास्ट में लगा देंगे। तो जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे करिए, जैसे कि अब एक चीज और सिखाते हैं आपको, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करने। पहले ये समझ गए, सीख गए। ठीक है, अब इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे रिवाइज करना और यहीं पे सीखना। तो अभी पहले जो मल्टीप्लाई करने का जो हमारा तरीका होना चाहिए कि हम फास्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सके, अपने प्रोसेस को अपने आप को बनाना है कुछ। ठीक है, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमको, चल नहीं रहा है, चल जा। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहला बात है, देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आप लोग हमारे सामने तो होते नहीं है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो कैमरा के सामने हंसी खुद आता नहीं है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे खुद से कैसे हंस सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए से उतना हंसी आता नहीं है। लेकिन ये जो पूरा क्लास हम जिस वजह से शुरू किए हैं, 1 साल का कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, 52 सप्ताह चलेगा, 104 क्लास होगा, तो वो मेरा मकसद है कि आपको मैथ सिखाना है। जब मैथ आप लोग सीख लीजिएगा तो आपके चेहरे पे खुद ही हंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कि क्या होता है। अब क्या बोल रहे थे, क्या सिखाने वाले थे, दिमाग से उतर गया, क्या सिखाने वाले थे अभी। हाँ, ब्रेक रूल कैसे करना है। देखिए मल्टीप्लाई में ब्रेक रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे करना है ये ब्रेक रूल ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि 25 इंटू 25 भी है, ध्यान से समझना है। अगर हम मेरे पास जितना मेथड हम पर है वो नहीं होता, आप सीख चुके हैं, ये एक नया तरीका है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पुराना कोई भी मेथड नहीं जानते, बचपन से नहीं जानते, तो यही मान लीजिए कि आपको पहला तरीका सिखाया जाता है, इस तरीके से सीखिए। मान लीजिए आप कोई तरीका नहीं जानते, अगर आपके दिमाग में ऐसा रहेगा अरे जानते हैं चलो अगला क्लास कर लेंगे, ये तो हमको आता है, तो यही आपका कमी है। अगर आप किसी भी टीचर को मानते हैं, आप किसी से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो कुछ कहते हैं तो आप उनका बात 100% मानिए। अगर 90% भी फॉलो कर लेते हैं, 60% भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आइए देखिए ब्रेक रूल क्या है कि ये 25 है, ये 25 है, तो एक नंबर मेरा मेन नंबर रहेगा, एक मेरा सब्स्टिट्यूट रहेगा। हम इसको तोड़ देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 + 5 लिख सकते हैं। बोलिए 25 को क्या लिख सकते हैं 20 + 5, और ये 25 मेरा मेन नंबर आगे लगा हुआ है।
अब देखिए सिंपल कैसे करना है, इस 25 से इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 2 को गुना करना बहुत आसान है। 25 गुना 2 क्या हो गया 50, और एक जीरो जो था वो जीरो आके लग गया। अब यही 25 से ये 5 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 25 गुना 5 क्या हो गया 125। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 625। तो ये हो गया ब्रेक रूल। ब्रेक रूल क्यों करना है, इसलिए क्योंकि क्या होता है देखिए, ये जो आपका कैलकुलेशन हुआ ना, कैलकुलेशन आसान कर दिया। जैसे आप दिमाग में अगर सोचिएगा ये करने के लिए 25 गुना 25 जो आप करते हैं 5 पचे 25, 5 बाकी रहा 2, फिर 5 गुना 2 10, 2 12, तो इतना करिएगा तभी आपका दिमाग आधा लोड ले लिया। अब इसके आगे अब उससे एडिशन तो हो ही नहीं पाएगा। अब अगला फिर इसी में आपको दिमाग में रखना है कि इसके नीचे कुछ नहीं लगे, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। जैसे 5 ने 10 के 0 बाकी रह गया 1 2 नहीं 4 1 5, तो आपके दिमाग में ये है कि इसको छोड़ना है, फिर इसको दिमाग में करने के लिए जब बोल रहे हैं तो ये प्रोसेस दिमाग में टफ हो जाता है। तो जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कॉपी पे करना पड़ेगा, और आप कॉपी पर जब लिखने में समय दीजिएगा तो वो टाइम ही आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है। इस वजह से आप इस रूल के साथ अगर जाइएगा तो दिमाग में आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि 25 गुना 2 500, क्योंकि पीछे जीरो लगा हुआ है, हम सीधा 20 काउंट किए, ठीक है। और 25 पचे 125, तो 500 प्लस 125 625, ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। इजी पड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर 3 डिजिट का आ जाए, अगर आसान हो रहा है, ब्रेक करना इजी है तो करिए, नहीं हो रहा है तो सब लोग फिर कॉपी पेन से ही करने वाला है, ठीक है। बस इतना समझिएगा, अगर ब्रेक हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये तो सीख गए आप। अब आते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके, चीज का यूज समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको 325 गुना मान लीजिए 72 दे दिया जाता, तो ये थोड़ा सा टफ नंबर है कि 325 से हमको 7 को करना है, फिर 325 से 2 को भी करना है। तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा कि बिल्कुल ऐसे कर दें। एक बार देखिए ध्यान से समझिएगा, 70 से हमको इसको करना है 325 गुना 60, ठीक है। फिर इस 2 से करना है एक जीरो लगा के, तो क्यों ना इसको लिख के ही कर ले। तो अगर ऐसा नंबर दिख रहा है तो आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोशिश करते हैं, इस 7 से क्या करेंगे, 3 बार में 7 या 21, 7 से 25 बार में तो 7 या 21, तो 2100 हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब 7 से 25 बार में, तो 7 से जब 25 बार में करिएगा तो 175 हो जाएगा, ठीक है। अब 325, ध्यान से समझिएगा, हो गया बिल्कुल, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को हमको जोड़ लेना है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 7 2 2 2275। अब फिर 2 से करना है इसको, फिर आ जाएगा आपका 650, फिर इसमें 650 ऐड करना है। तो ब्रेक रूल से ये मेथड बहुत टफ पड़ गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक रूल से एग्जाम में करने बैठेंगे तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको जानना है कि किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, हमको अपना दिमाग लगाना है कि क्या ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उस मेथड से ही क्वेश्चन आसान पड़ेगा तो उस क्वेश्चन को आप उस मेथड से बनाइए, और अगले क्वेश्चन को आप लग रहा है कि nn+1 वाले मेथड से इजी पड़ेगा तो आप उस मेथड से बनाइए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग मतलब इस चीज में कि नहीं हम एक ही मेथड से करेंगे, मेरे लिए यही आसान है तुम उससे करो, ये नहीं, वो आपका उतना ही है जितना कि दूसरे का है। तो ऐसा क्यों करना, जो क्वेश्चन जिस मेथड से ज्यादा इजी होगा उस क्वेश्चन को हम उस तरीके से करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं हम एक ही तरीका से करेंगे, जो होगा देख लेंगे। लेकिन तरीका अगर सारा तरीका बना है, ध्यान से समझिए, अगर एक ही तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता तो अलग अलग चैप्टर क्यों होता, अलग अलग ट्रिक क्यों होता, समझ में आ रहा है बात। एक ही चैप्टर में 10 फॉर्मूला क्यों होता। इसी वजह से अगर मल्टीप्लाई में भी 4-5 तरीका है तो क्या दिक्कत है सारा तरीका सीख जाए। तो यही था मेरा पूरा कोशिश कि आप लोगों का जो वीक पॉइंट है वो समझाने का। आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, जो बताना चाह रहे थे वो बता चुके हैं, ठीक है। बाकी अब आप लोगों को क्या करना है, आपको इस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस तरीके पे जो जिन बच्चों को फुर्सत है थोड़ा सा वो जाइए, मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रिक बताएं वो भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। बाकी जो जरूरी था वो बता चुके हैं। अब 10-20 मल्टीप्लाई खुद से लिखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली एक टाइम बांध दीजिए कि आपको 5 मल्टीप्लाई रोज करना है, बात खत्म। 5 मल्टीप्लाई, 5 डेसिमल का मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको चीज को आगे लेके जाना है। तो ये था पूरा आपका मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। अब अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि डिवीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाते हैं, ठीक है। पहले बेसिक मैथमेटिक्स, पहले बेसिक अगर आपका मजबूत हो जाएगा ना, इस पे थोड़ा काम करिए। 4-5 क्लास लगेगा, लेकिन
ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 बाय 1 सारा चैप्टर बहुत ईजी आपके लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे डिवीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म करवाएंगे। कैसा होता है ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 325 बाय 75, ये आपको करने के लिए सीखना है कि इसको कैसे इजी फॉर्म में कैंसिल कर सके और कैसे इसका रेशियो निकाल सके, आंसर ला सके। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होता है सिंपलेस्ट फॉर्म लाने में, और जानबूझ के क्वेश्चन में बड़ा बड़ा नंबर दिया रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले डिविजिबिलिटी रूल जानना होता है, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ सिंपलेस्ट फॉर्म भी सिखा देंगे, लेकिन पहले सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाएंगे छोटा छोटा नंबर का, और उसी में आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता देंगे, और फिर इसके लिए एक एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी रूल का अलग क्लास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म वाले में शॉर्टकट में आपको सारा चीज समझा देंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो अगला क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, जो जो ये क्लास पूरा देखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।